शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना मतलब अननेसेसरी इंटरेस्ट का डोनेशन देना। ऑर्डर तो मिल गया लेकिन माल बनाने के लिए पैसे नहीं है, चलो लोन ले लेते हैं, उसमें क्या हो गया। ना भैया ना, लोन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट में चला जाएगा। फिर रोहित एक छोटा सा शॉप चलाता था नहीं, चलाता भी है, अभी भी चलाता है। तो दिवाली आने वाली थी, तो लाइट हैम्पर्स और डेकोरेशन का जो तो आइटम था वो सब डिमांड डबल हो गई। कस्टमर एडवांस में ऑर्डर देने लगे, लेकिन सप्लायर बोल रहा था कि पहले पैसा, पहले पेमेंट फिर माल। तब अब रोहित भी कहाँ से दे, रोहित मतलब उसके पास तो पैसा है, वो दे देगा, लेकिन रोहित का जो पैसा था वो स्टॉक्स और रेंट में अटका हुआ था। तो अब रोहित कहाँ से दे, रोहित के अकाउंट में सिर्फ 35,000 रुपया, और माल है 5-10 लाख का। अब कहाँ से दे रोहित। अब रोहित के पास दो ऑप्शन थे, या तो बैंक लोन ले लो या तो ओडी ओवरड्राफ्ट ले लो। बहुत लोगों को ओडी ओवरड्राफ्ट नहीं पता हो तो हम बता दें कि ये बैंक का एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है, जिसमें बैंक तुम्हें लिमिट देता है, मतलब तुम जितना पैसा यूज करोगे उतने पर ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मान लो आपके अकाउंट में है 0 रुपया और बैंक बोलते कि आप 1 लाख तक माइनस में जा सकते हैं, और आपको है 30,000 की जरूरत, तो आप 30,000 रुपया निकाले तो आपके बैंक अकाउंट में होगा -30,000 रुपया। अब आप 15 दिन में उसे लौटा दे रहे हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट ओडी यूज करके 35,000 रुपया निकालते हैं, तो आपको 15 दिन में अगर पैसा लौटा दे रहे तो 15 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लोन में क्या होता है कि अगर आप लोन, मान लीजिए आपको 70,000 की जरूरत है, लेकिन बैंक लोन दे रहा है 2 लाख रुपया, तो फिर इंटरेस्ट पूरे 2 लाख पर लगेगा। सिंपल सा फंडा भैया। लोन मतलब होता है पूरा पैसा एक बार ले लेना, और ओडी ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से पैसा लेना। हाँ, तो बैंक ने बोला कि आप 2 लाख रुपया ले लीजिए सर, हम आपको 2 लाख रुपया का बिजनेस लोन दे सकते हैं। तो रोहित खुश हो गया कि अच्छा है भैया, और रोहित को सिर्फ 70,000 की जरूरत थी, वो भी 45-60 दिन के लिए। लेकिन रोहित को 2 लाख रुपए मिल रहे थे। अब लालच बुरी बला है, रोहित ले लिया 2 लाख रुपया। तो माल लाया, फेस्टिवल सब सेल्स खत्म हो गया, मतलब सब माल बेच तेच दिया। उसके बाद जब तक मतलब फेस्टिवल खत्म, सेल सब खत्म हो गया, तब तक रोहित जो 2 लाख थे उस पे पूरा पे इंटरेस्ट लग गया। तो रोहित का ईएमआई फिक्स हो गया, फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब उसका प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा इंटरेस्ट में लग गया। और अगर मार्केट स्लो हो जाते थे तो टेंशन और बढ़ जाता था, क्योंकि भैया जब प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, तो उसमें भी लोचा है। तो अब रोहित क्या करे कि रोहित जंजाल में फंस गया था। तो वो किसी तरह भी दे के निकला, किसी तरह भी प्रॉफिट, मतलब यार वो मतलब अपना 4 महीना का प्रॉफिट इंटरेस्ट में फूक दिया। बताओ कितना मतलब लगा होगा, वो तो अलग बात है। तो भैया हम सिंपल सा फंडा, आप कंफर्म नहीं है तो हम बता देते हैं। ओडी तब लेना चाहिए जब आपको 1 या 5 महीना के अंदर अगर पैसा आप लौटा देंगे तो आप ओडी ले लीजिए, ओवरड्राफ्ट ले लीजिए, इससे बेटर रहेगा आपके लिए, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप 1 5 साल 10 साल के लिए ले तो लोन ले लो भैया, एकदम मस्त रहेगा। क्योंकि लोन लेने से पहले अमाउंट नहीं देखा जाता, ड्यूरेशन देखा जाता है कि आप कब लौटाएंगे, उसी के हिसाब से आप लीजिए, लोन लीजिए, ओवरड्राफ्ट लीजिए, जो लेना ले लीजिए, वही क्या हो गया।